हेलो गाइस। आज हम लोग अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंट्रोज दूंगा कंप्यूटर्स के फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई। दूसरा, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तीसरा, कि कंप्यूटर के इन्वेंशन किसने किया था। तो जानने के लिए बता दूं आपको कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी कंप्यूट शब्द से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गणना करना। और कंप्यूटर का जो मतलब होता है वो होता है संगणक। दूसरा, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया जॉन वैन न्यूमैन ने। तीसरा, कि कंप्यूटर का जो इन्वेंशन था वो किसने किया, वो किया चार्ल्स बेबेज ने। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या इन्वेंशन किए थे, क्या बनाया था उन्होंने और क्या उनके थीसिस रहे थे। तो फर्दर हम लोग आगे आते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्टिकुलर, टी का यू का मतलब होता है यूज्ड इन, टी का मतलब होता है ट्रेड ऑफ और ई का मतलब होता है एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारे कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर, यूज्ड इन, ट्रेड ऑफ, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब दूसरी चीज आती है कि कंप्यूटर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डिवाइसेस का कलेक्शन है और हमारी अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को संपन्न करने में हमारी सहायता करती है। अगर इंग्लिश में बोलूं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस एंड इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, बात आती है कि हमारा जो कंप्यूटर का साइकिल है वो क्या है, या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो साइकिल होता है वो होता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब, आई से मतलब है हमारा इनपुट, पी से मतलब है प्रोसेस, ओ से मतलब है हमारा आउटपुट। यहाँ पे मैंने आपको कुछ ग्राफ से समझाया हुआ है कि वो किस तरीके से काम करेगा हमारा। तो ये हमारा कोई ग्राफ है, तो हमने यहाँ पे एक इनपुट यूनिट है, स्टोरेज है, आउटपुट है, कंट्रोल है, अरिथमेटिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम की मेमोरी में क्या इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं। वो डेटा प्रोग्राम की मेमोरी में जाके कहीं स्टोर होता है, देन उसके बाद उस फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। देन उस डेटा के अंदर जो लॉजिक्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। अगर सारी चीज़ें अप्रोप्रिएटली सही होती हैं तो ही हमको रिजल्ट मिलता है, अदरवाइज हमको वो रिजल्ट नहीं देता, आपको एरर प्रोड्यूस करके हमको हमारे प्रोग्राम से एग्जिट कर देगा। हमारे कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो काम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। नाउ लेट वी विल टॉक अबाउट कि कंप्यूटर जो है वो हमारा क्या जानता है। तो कंप्यूटर को जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजें जानता है, एक जीरो, दूसरा वन। ये जीरो और वन जो है एक तरीके की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके के रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे जीरो जो होता है वो फॉल्स होता है, वन जो होता है वो ट्रू रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। जीरो वन होते क्या हैं, तो बेसिकली जीरो और वन हमारे एक बाइनरी नंबर होते हैं जो कि हमारी फुल वैल्यूज हैं, मशीन कोड भी हम लोग इनको कहते हैं। दूसरी चीज आती है कि ये जो बाइनरी नंबर है ये किसने बनाया, तो 1837 में जॉर्ज बूली ने इस चीज को इन्वेंट किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था नंबर सिस्टम। और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बूलियन लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा। सेकंड चीज आती है कि इस बूलियन लॉजिक में क्या दिया गया था, तो इस बूलियन लॉजिक में उन्होंने हमको एक नंबर सिस्टम दिया जहाँ पे उन्होंने कुछ चार तरीके की वैल्यूज ली जिनको हम नंबर सिस्टम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट वी विल टॉक अबाउट नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके पास चार तरीके के नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। सो यहाँ पे उन्होंने बोला, जॉर्ज बूली ने, कि हम लोग अपने किसी भी नंबर सिस्टम को अपने रेडिक्स से यानी बेस से पहचान सकते हैं। तो उन्होंने बाइनरी का जो रेडिक्स था वो 2 दिया, ऑक्टल का जो रेडिक्स था उन्होंने 8 दिया और डेसिमल का रेडिक्स उन्होंने 10 दिया और हेक्साडेसिमल का 16। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी भी नंबर सिस्टम की वैल्यूज को आप कैसे कंसीडर करेंगे,
तो उसको कंसीडर करने के लिए उन्होंने बोला कि बाइनरी में जो वैल्यूज होंगी वो होगी 0 एंड 1। ऑक्टल में जो उन्होंने वैल्यू बताई उन्होंने बोला कि वो 0 to 7 होंगी, और डेसिमल में जो उन्होंने वैल्यूज को बताया उन्होंने वो 0 to 9 बताया। हेक्साडेसिमल में उन्होंने 0 to 9 तक के डिजिट्स एंड A to F तक के उन्होंने क्या लिए, अल्फाबेट्स लिए। यहाँ पे A और F की जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये चीज़ें आपको हेल्पफुल करती है हमारे कंप्यूटर की इंटरनल चीज़ों को समझने के लिए, जो कि हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सो फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और वेट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो का कि इस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या होगा। देन अगर आपको इस चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।